अब हम लोग दूसरे तरह का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें लिमिट निकालने के क्रम में भी बेसिक कभी चेंज नहीं होगा। वो तीन चीज़ की ज़रूरत हमको हमेशा पड़ेगी, टेबल की, ये एरिया की और ये फिर इस स्कोर की। आप यहाँ देखिए पहले सवाल, उसको हमने बोर्ड पे सोल्व भी कर रखा है। ये आप देखिए यहाँ, इफ़ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल विथ mean is equal to 100, st is equal to 20, find out the 2 points between which the middle 60% of the cases lie। अब पहले हम लोग इसको देखेंगे, हल करने वाले चीज़ को बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पहले हम जब देखेंगे तो ये मिडिल 60% का, मतलब ये -1 सिग्मा और +1 सिग्मा से थोड़ा कम एरिया देखेंगे। और जब हम टेबल को देखते हैं तो उसमें हमको 30% एग्जैक्ट नहीं मिलता है। सबसे नियर जो केस है वो 29.95% है और उसी को हम लोग जेड स्कोर मानेंगे। और उस स्कोर को जब हम देखते हैं तो वैल्यू कितना आता है 0.84 सिग्मा। इसीलिए हमने जेड की जगह पर 0.84 सिग्मा यहाँ पुट किया। तो जेड इज इक्वल टू x - m डिवाइडेड बाई सिग्मा। अब इसमें प्रॉब्लम का दो हिस्सा इसलिए हो जाता है कि मिडिल 60% का मतलब है कि 30% अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि हमको 29.95% का ही टेबल मिल रहा है, वेरी नियर टू 30%, और राइट साइड में फिर लेफ्ट साइड। इसलिए हमको दो स्कोर निकालना, एक -0.84 सिग्मा से और दूसरा +0.84 सिग्मा से। तो पहले हम पहला निकालना है x - m सिग्मा 1 x1। यहाँ वैल्यू रख दिया जेड का एरिया, जेड यही है एरिया, 0.84 सिग्मा, फिर 100 और फिर यहाँ आप सिग्मा की जगह पर यहाँ 20 ना रख दीजिए आप 20 सिग्मा को लिखा ही हुआ ऊपर वाले स्टेप में, तो 20। और फिर इसको हम हल करेंगे। हल करने के बाद हम देखते क्या है कि ये वैल्यू कितना, x1 का वैल्यू मतलब स्कोर का, स्कोर का वैल्यू कितना आ जाता है 116.8। उसी तरह से जब माइनस सिग्मा लेकर हम फिर दूसरे पार्ट को निकालते हैं x2, इसको हमने ले लिया 100 SD 20, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ गया 83.2। मतलब ये जो मिडिल 60% जिसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 100 और 20 रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है, उसका मिडिल 60% दो स्कोर के बीच में लाई करेगा। और दो स्कोर क्या होगा, वो 83.2 और 116.8। हम इसको अब यहाँ भी देखेंगे। नियर 30% हमने लिया है, जो आपको हमने बताया। ये 0.84 सिग्मा मिल रहा है, प्लस माइनस दोनों में इसीलिए लिखा है कि दोनों साइड में होगा। मिडिल 30% इधर, मिडिल 30% इधर, मतलब दोनों मिला के तब मिडिल 60% बनेगा। और तब हमने राइट के लिए फिर निकाला तो ऑब्वियस है कि राइट में ज़्यादा होगा मीन से, तो 116.8, और फिर लेफ्ट में निकाला जो मीन से कम होगा तो 83.2। मतलब हमको दो स्कोर कौन कौन मिला, 83.2 और 116.8। मतलब मिडिल 60% केस कितने में लाई करता है, 83.2 एंड 116.8। अब ये जो आपका सवाल है, आप देख सकते हैं, ये एक्सरसाइज का सवाल है। इसमें क्या है कि n भी दिया हुआ है, मीन 28.52 फ्रैक्शन में है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी फ्रैक्शन में है 4.66, और नॉर्मलिटी को जैसा लिखता है एज्यूम करके आपको दो सवाल बनाने हैं इसमें। पहला, व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस लाई बिटवीन 23, ये रॉ स्कोर है 23, और दूसरा रॉ स्कोर है 25। मतलब इस सवाल में हमको 23 और 25 के बीच में क्या करना है, निकालना है परसेंटेज ऑफ केसेज। दूसरा है मिडिल 60%। अभी आपने देखा कि हमने एक सवाल बनाया था मिडिल 60%। इस सवाल में मिडिल 60% में आपने देखा था कि हम लोगों ने क्या किया था, 29.95% लिया था दोनों तरफ। तो ये सवाल यदि आप सोल्व करेंगे तो उसी की तरह x1 का वैल्यू आपको 24.61 निकल जाएगा और x2 का
32.43। अब ये वैल्यू क्यों चेंज कर रहा है? उसमें भी मिडिल 60% था, इसमें भी मिडिल 60% है, लेकिन ये वैल्यू इसलिए चेंज कर रहा है कि उसमें मीन डिफरेंट था, स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंट था, और इसीलिए जेड स्कोर में कन्वर्ट करने के बाद एरिया में भी उसमें चेंजेज आए। तो अब इसमें 29.95% केस को लेके, चूंकि इसमें जैसे ही 29.95% केस दोनों तरफ आप लेते हैं तो जो दूरी होगी सिग्मा के टर्म में प्लस माइनस 0.84 सिग्मा होगा, और इसको यदि मिडिल 60% हम निकालते हैं तो दोनों लिमिट हमको जो मिलेगा, जैसा कि हमने पहले सवाल बनाया, हम समझते हैं कि इसको फिर से बहुत सोल्व करके बताने की ज़रूरत नहीं है, हमने उसमें जो सोल्व किया था उसी पैटर्न पे आप x1 निकालिए, लेफ्ट साइड मतलब प्लस के लिए, x2 निकालिए माइनस के लिए, तो दो वैल्यू आपको आते हैं, दो इंड आपको आते हैं, दो स्कोर आपको आते हैं, 34.61 और 32.43। मतलब मिडिल 60% केसेस। ये दूसरा सवाल बी, हम लोग पहले बी ही बना दे रहे हैं क्योंकि इस तरह के सवाल को अभी हमने जस्ट बनाया, सेम सवाल, उसमें भी मिडिल 60% ही था। तो इस प्रॉब्लम के लिए जिसका मीन 28.52, स्टैंडर्ड डेविएशन 4.66 है, के लिए यदि हम मिडिल 60% स्कोर निकालते हैं तो किन दो स्कोर के बीच में मिडिल 60% लाई करता है? दो स्कोर वो हमारे हैं क्रमशः 24.61 और 32.43। आप देख सकते हैं कि एक वैल्यू मीन से अधिक है जो राइट साइड है, और एक वैल्यू मीन से कम है जो लेफ्ट साइड में है। मतलब कि मिडिल 60% गिवन डाटा के लिए 24.61 और 32.43 के बीच में लाई करता है। सो वी हैव सोल्व द प्रॉब्लम बी, पार्ट बी। नाउ वी शैल फोकस, क्योंकि ये नए तरह का प्रॉब्लम है, पार्ट ए पे। अब यहाँ दो स्कोर दिया हुआ है, दो स्कोर कौन कौन है? 23 और 25। अब ये दोनों राय स्कोर है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ हमने 23 लिया, मतलब जैसा कि हम यूजुअली करते हैं, हम लोग राय स्कोर को जेड स्कोर में कन्वर्ट करते हैं। तो जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। उसमें एक्स हमने डाला 23, मीन डाला 28.52 जैसा दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन 4.66, इसको सोल्व किया 5.52 डिवाइडेड बाई 4.66। यहाँ देखिए कि हमने 4 डिजिट तक किया है। इस 5 को भी जैसा कहता है नियम, इसमें ऐड कर देते हैं तो ये 5 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। हमने 1.19 लिया है, किताब में 1.18 तक ही लिया है, इसलिए आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आया। जब कितना डिफरेंस आएगा वो भी हम लास्ट में बताएंगे, लेकिन डिफरेंस क्यों आएगा? क्योंकि हमने वो इस 4 को 5 बनाया और जब ये 5 हो गया तो इसको 9 कर दिया। और सवाल बनाने में बहुत लोग ऐसा भी करेंगे कि इसकी -1.19 ही लेंगे, लेकिन हमने लिया है -1.19, 18 नहीं लिया। जब हम टेबल देखते हैं तो 1.19 के लिए कितना है एरिया? 38.30, मतलब हमको एक इंड मिल गया। दूसरा हमारा एक स्कोर, दूसरा कौन है? 25। हमने 25 जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन 25 डाला, मीन डाला, राय स्कोर मीन 28.52, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वैल्यू, इसको सोल्व किया तो ये 4 डिजिट तक आ रहा है 0.753। इससे ऐड नहीं होगा तो हमने दिया -0.76। जब इस एरिया को हम देखते हैं, इस एरिया को जब हम देखते हैं तो क्या होता है? इसका हमको मिलता है 27.6। अब हमको ध्यान देना है कि हमको जो फाइंड आउट करना है, क्या करना है? मिडिल, मतलब ये दो स्कोर के बीच का। अब ये दोनों स्कोर देखिए माइनस में, मतलब दोनों इस तरफ आ गए, मतलब 1 सिग्मा 1.19 सिग्मा ये लगभग 2 के पास आ जाएगा, और दूसरा हमारा है 0.6 सिग्मा, ये भी लेफ्ट है तो इसके पास आ गया। तो अब चूंकि हमने पहले भी बताया, ध्यान होगा कि एक साइड में आएगा तो एरिया घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि मीन से दोनों की हमने दूरी निकाली है। ये ध्यान रखना, यही एक टेक्निकल चीज है एरिया निकालने में। ऑब्वियस है कि ये परसेंटेज हमको कितना मिला?
इस दूरी के लिए 0 यहाँ से लें तो 0.76 के लिए कितना मिला, लगभग यहाँ 27.6, और ये 1.19 के लिए कितना मिला, 38.30, मतलब 38.30 में से हम 27.64 माइनस करते हैं तो हमको कितना वैल्यू आ जाता है, 10.66। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हम सवाल का जवाब दे रहे हैं, पहले की सवाल के जवाब में कि 23 और 25 के बीच में कितने परसेंटेज केसेस लाई करेंगे, तो 10.66% केसेस लाई करेंगे। हमने एक चीज़ ये बताया कि सवाल में आंसर आपको मिलेगा यहाँ 10.46%। क्यों मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ -1.19 थोड़ा ज़्यादा एग्जैक्ट निकाला है, लेकिन यदि 1.18 लेकर इस सवाल को हम बनाते तो ये 38.10 आता और ये वैल्यू यहाँ कितना हो जाता, 10.46। सो कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि 1.18 की जगह पर हमने 1.19 ले लिया। इस तरह से आपने देखा कि हमने दो तरह के प्रॉब्लम को सोल्व किया। एक तो कि मिडिल 60% दिया हुआ है, जिसमें दो सवाल सोल्व किया, दोनों का आंसर भी अलग अलग आया। क्यों आया, क्योंकि वो स्कोर डिफरेंट है, उनके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंट है, लेकिन उसमें दोनों में सवाल में था मिडिल 60%। इसलिए हमने दूसरे सवाल को बनाने के क्रम में बहुत एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि आप x1 निकालेंगे, x2 निकालेंगे और 0.84 सिग्मा की मदद से उसको सोल्व करेंगे। दूसरे में हमने दो स्कोर 23 और 25 दिया था, तो 23 और 25 को रॉ जेड स्कोर में कन्वर्ट करके हमने एरिया निकाला, और चूंकि दोनों एक ही साइड में थे, निगेटिव साइड में थे, लेफ्ट साइड में थे, इसलिए हमने उसको माइनस किया, और फलस्वरूप हमको आया कि दो स्कोर 23 और 25 का, जिसका मीन 28.52 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 4.66 है, का 23 और 25 के बीच में जो परसेंटेज ऑफ केसेस लाई करेगा वो कितना है, 10.66। और सवाल में 10.46 क्यों है, क्योंकि हमने 1.19 लिया है 1.18 की जगह पर, और यहाँ वो हो जाएगा 38.30 की जगह पर, यही डिफरेंस है। सो नो नीड टू कंफ्यूज। थैंक यू वेरी मच।